हाय गाइस, दिस इज मी महविश। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहे, एक जगह पे स्टक हो गए हैं, जैसे मेरा भी हो गया था। तो बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स अभी भी 200 300 ही सिर्फ आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बेसिकली है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऐसा मतलब कोई भी इंसान जब फर्स्ट टाइम टेस्ट देता है तो उसको मतलब जैसे हम भी फर्स्ट टाइम जब अपना टेस्ट दिए थे तो मेरे को भी 250 या 300 के करीबन मार्क्स आया था। तो किसी को भी एक बार 550 नंबर या 500 नंबर 600 नंबर नहीं आता है, सबको धीरे धीरे ही आता है। बट उसमें करना क्या है, जब हमको 200 आ रहा है, 200 से हम 500 पे कैसे पहुंचे, 200 से हम 600 पे कैसे पहुंचे। तो बेसिकली आज हम ये बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम टेस्ट देते तो मेरे को भी 200 या 300 के अराउंड ही आया था मेरे को भी। तो बस वहां से अब आगे क्या करना है कि हमको पर्टिकुलर देखना कैसे है कि हमको बायोलॉजी में अराउंड 300 to 320 मार्क्स मस्ट है लाना। फिर उसमें अगर हम लोग फिजिक्स में 100 और केम में 100 लाते हैं तो कुछ काम बनता है, वरना तो कुछ होगा ही नहीं। 100 और मोर देन 100 लाओ यार, अभी तो कुछ हो भी नहीं सकता है। 600 550 नंबर पे तो कितना भी करना है तो 650 तो प्लस या 650 तक तो हिलाना पड़ेगा तो कुछ काम हो पाएगा। तो बेसिकली बायो में हम लोग टारगेट रखते हैं 300 प्लस 320 प्लस ही लाने का। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो उसमें वो कोशिश करो 100 या 110 ऐसे ही। और केमिस्ट्री में मतलब कोशिश करो 130 140 तक आ जाए, तब जाके हम लोग सेफ जोन में चले जाएंगे फिर। तो देखो यार, पहले हम लोग बायो का सबसे पहले बात करते हैं। तो बायो में क्या है कि हम लोग एक बार पढ़ के छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब बायो के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 300 प्लस मार्क्स लाने के लिए रिवीजन करेंगे। बायो को देख के ही आंसर मिलना है, उसमें तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं जिसके कारण हम बोले कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। तो बायो को रिवीजन करना, बायो को रोज रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बोलूंगी कि एनसीईआरटी से ही फटाफट एक एक बार रीडिंग मारो और करते जाओ। फटाफट रिवीजन करो बायो को। और अगर हम केमिस्ट्री का बात करें और फिजिक्स का बात करें तो ये दोनों के लिए फार्मूला सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फार्मूला सीट बनाओ और वो फार्मूला सीट को डेली रिवीजन करो। टेस्ट देने से पहले देखो, उसको रिवीजन करो, अच्छा से पढ़ो, फिर अच्छा से सब कुछ करके फिर जाओ टेस्ट देने। और फिर टेस्ट के बाद देखो कि तुम्हारा क्या क्या गलत हो गया, क्या कैलकुलेशन एरर किए थे तुम, क्या मतलब कैसे गलत हो गया तुम उसको देखो। और फिर रहा बात हमारा ऑर्गेनिक। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है। तो हम यही बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितने भी रिएक्शंस है, रिएजेंट है, नेमिंग रिएक्शंस है, वो सबको एक वन शॉट पेपर मतलब वन शॉट फार्मूला शीट टाइप इसको भी बना। और इसके लिए भी ये बोलेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बायो की तरह ही हमारा हमको रोज रोज रिवीजन करना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो वो वन शॉट पेज बनाओ, नोट्स बनाओ और उसको बार बार पढ़ते रहो, ताकि जितना मतलब बोला जाता है ना कि रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। तो जितना ज्यादा तुम रिवीजन करोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि इस टाइम तक तो आके कुछ पढ़ तो सकते नहीं है। अब हम लोग रिवीजन कर सकते, टेस्ट दे सकते। तो टेस्ट और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वन पेज है उसको पढ़ते जाओ, अगर नहीं भी है तो फिर टीचर्स के पीडीएफ देखते जाओ, मल्टीपल रिवीजन करो। और ऐसे ही हम लोग इनऑर्गेनिक के लिए करेंगे। इनऑर्गेनिक के लिए भी हम लोग बायो की तरह एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मतलब इनऑर्गेनिक के लिए जैसे हम बताएं कि एनसीईआरटी करना है, तो एनसीईआरटी हम लोग रोज रोज तो नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, जैसे बायो को हम लोग रोज रोज रिवीजन कर रहे हैं, वैसे एनसीईआरटी को करेंगे, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा रिवीजन करते जाएंगे ना उतना ज्यादा वो फास्ट होते जाएगा। आप देखोगे कि हम देख रहे हैं और हमको सब होते जा रहा है, मतलब सब कुछ क्लियर होता है, पेज बस पलटना रहेगा रिवीजन करने में और कुछ नहीं। रिवीजन मतलब ये नहीं है कि हम एक एक लाइन को बैठ के पढ़ रहे हैं, बस इंपॉर्टेंट चीज देखे और निकल गए। क्योंकि रिवीजन ही है जो हमारा सिलेक्शन कराएगा। और टेस्ट दो और टेस्ट को एनालिसिस करो, तुम देखो एक्चुअली कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन सा टॉपिक है जो तुमको नहीं याद आ रहा है टेस्ट के दौरान, उस टॉपिक को करो। क्योंकि मेरा भी ऐसे ही हुआ था, मेरे को भी एक बैग नंबर नहीं आया अचानक से, मतलब मेरा भी धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हुआ। अचानक से कभी कुछ नहीं होता, जादू नहीं होता है यहाँ पे भाई, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और जैसे अभी देखोगे कि हम कल का या परसों का वीडियो डाले थे, उसमें हम यही बताए थे कि जैसे देखोगे कि मैंने ये बताया था कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण मेरे को हम रिवीजन नहीं कर पा रहे थे 15 दिन, मोर देन 15 दिन से हम पढ़ ही नहीं थे कुछ। मतलब सीरियस था थोड़ा, तो हम बेड पे चले गए थे बिल्कुल।
तो इससे क्या हुआ कि जब हम फिर ठीक होने के बाद जब हम टेस्ट देने आए, तो मेरे को दिक्कत हो रहे थे क्वेश्चंस बनाने में। ऐसा लग रहा था कि मेरे को ये याद है बट हमको याद नहीं आ रहा। उस दौरान कंफ्यूजन हो जा रहे थे दो ऑप्शन में कि अब ये दो में से कौन सा होगा। तो फिर हम स्किप किए, 2 दिन अपना टेस्ट स्किप किए। आज से हम टेस्ट देना शुरू करेंगे अपना। तो फिर हम क्या किए कि हम अपना जितना भी पीछे का जितना भी मेरा वन शॉट था हम सबको रिवीजन किए। अब हम बायो को भी अच्छे से रिवीजन किए। अब हम फिर आज से टेस्ट देना शुरू करेंगे और फिर देखते हैं कि मेरा नंबर कितना आता है। तो हम ये बस समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन करो और कोशिश करो कि बायो में 300 प्लस और एटलीस्ट 110 दोनों में क्रॉस करने के लिए जैसे पढ़ाई करते रहिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करिए और हम वहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। और मन लगा के पढ़िए और टेंशन नहीं लीजिए। इनिशियल फेज में किसी का भी मार्क्स ग्रो मतलब अचानक से नहीं आते, थोड़े थोड़े ही करके पढ़ते हैं। मेरे भी ऐसे ही हुए थे, सबके भी ऐसे ही होते हैं। जितने जितने भी हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं लोग जो अभी मेडिकल कॉलेज में, मीन्स भैया दीदी, वो लोग का भी ऐसे ही हुआ होगा और हम लोग का भी हो रहा है बस। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।